बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और घरों में अपनी स्टडी आप लोग अच्छे से कंटिन्यू किए हुए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर्स। जो स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप में न्यू ज्वाइन कर रही हैं वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रीवियस लेक्चर्स भी उनके पास अवेलेबल हों और जो नेक्स्ट लेक्चर्स हम अपलोड करें वो भी उनके पास इजीली नोटिफिकेशन की फॉर्म में आ जाएं। तो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं फर्स्ट 5 पार्ट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास चेंज टाइप है, यानी ऊपर जो हमने 5 पार्ट्स किए हैं इन सब से ये वाले रिज़ल्ट जो है ये डिफरेंट है, यानी इसकी कैलकुलेशन हम ऊपर वाले मेथड से कुछ डिफरेंट वे में करेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 ये 4 क्वेश्चन हमारे पास सेकंड टाइप के हैं और ये सेकंड टाइप कौन सी है वो ज़रा मैं आपको बता दूँ। ये टाइप 2, द इक्वेशंस ऑफ द टाइप ए इज़ एनी कांस्टेंट, p of x plus b is any constant divided by p of x is equal to c is also a constant। यानी हमारे पास एक ही पोलिनोमियल p of x दो मरतबा हमारी इस इक्वेशन में यूज़ हो रही है। तो अब इस दो दफ़ा को हम लेट करेंगे, इस एक ही पॉलिनोमियल को हम लेट करेंगे किसी और वेरिएबल के इक्वल और हम अपना सॉल्यूशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ मैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम टाइप 2 के क्वेश्चन जो है वो किस वे में सॉल्व करेंगे। अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। सबसे पहले हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। ये देखें यहाँ पर ये 2x² + 1 यहाँ पर भी अवेलेबल है और ये देखें ओवर में भी अवेलेबल है, यानी ये एक ही पोलिनोमियल हमारे पास हमारी इस सिंगल इक्वेशन में दो मरतबा लिखी हुई है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो आपको मैं नोट पे समझाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों नमाज की पाबंदी किया करें, 5 वक्त की नमाज हर दर्जा कोशिश करें कि आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है, नमाज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके, ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और अब इसे सॉल्व किस वे में करना है। सबसे पहले आपने लेट करना है उसी पोलिनोमियल को जो हमारे क्वेश्चन में रिपीट हो रही है। तो ये मैंने इसको लेट किया y के इक्वल। अब जहाँ पर 2x² + 1 अवेलेबल है वहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे y। सो यहाँ पर ये देखें y + 3/y आ जाएगा इज़ इक्वल टू 4। ये इजीली इक्वल टू 4 आ गई हमारे पास और ये इक्वेशन है। अब हमें नीचे से y को ख़त्म करना है, क्योंकि जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हमें फ्रैक्शन रिज़ल्ट नहीं चाहिए होता। ठीक है, हम फ्रैक्शन को ख़त्म करते हैं। तो फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम यहाँ पर y से मल्टीप्लाई करवाएं। y से मल्टीप्लाई करवाएंगे बोथ साइड्स पे। ओके जी, अब ये y अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो y², और जब ये फैक्टर इस 3/y से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वाला y इससे कैंसिल हो जाएगा और जस्ट हमारे पास 3 रह जाएगा।
अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तमाम वैल्यूज़ पूरी हो रही हैं, लेकिन अरेंजमेंट नहीं है। पहले हम इसकी ये अरेंजमेंट बना लेंगे, राइट। अब ये हमारे पास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास दो मेथड हैं, चाहे तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें, चाहे तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। मुझे जो ज़्यादा सिंपल इक्वेशंस होती हैं और ज़्यादा बेहतर ये लगता है कि मैं उनको फैक्टराइज कर लूँ, क्योंकि फैक्टराइजेशन में ज़रा कम टाइम यूज़ होता है और जल्दी सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन हमारा। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास 1 और 3 है। तो अब हमें कोई से दो नंबर ऐसे चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 आए और ऐड करें तो ये 4 आ जाए, ठीक है। तो 3 और 1 इस कंडीशन को इजीली सेटिस्फाई कर रहे हैं, सो हम यही दोनों नंबर्स यहाँ पे चूज़ करेंगे। और ये वाला नेगेटिव साइन हमें बताता है कि 3 और 1 जो हमने चूज़ किए हैं उन दोनों के साइन सेम यानी माइनस होने चाहिए। तो -3y -y। अब फर्स्ट पेयर में से y कॉमन आ रहा है। हमने स्टूडेंट्स फाइंड करनी है वैल्यू x की, ठीक है। अभी हम सिर्फ y की वैल्यू क्लियर कर पाए हैं। और ये हमारे 2 ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए। और क्लियरली मैं यहाँ पे ये लाइन लगाई और मैंने इनको सेपरेट कर लिया। यहाँ से आ गया मेरे पास y इज़ इक्वल टू 3 और यहाँ से आ गया y इज़ इक्वल टू 1। लेकिन एक्चुअल में y हमारे पास किसके इक्वल है? 2x² प्लस 1 के इक्वल है। तो मैंने इसकी ये वाली वैल्यू दोनों साइड पे रिप्लेस कर दी। जो भी हमने स्टार्टिंग में कंडीशंस वैल्यूज़ लेट की होती हैं वो वापस हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट भी ज़रूर करना होती हैं। 3 - 1। अब हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो 1 को मैं इस साइड पर लेकर आई हूँ ताकि सिंपल x यहाँ पे अकेला रह जाए और मैं यहाँ से x² से x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकूँ। यह आ गया 2x² और ये 2, दोनों साइड से 2 कैंसिल हो गए और ये आ गया मेरे पास x² इज़ इक्वल टू 1। और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्वायर रूट और ये आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1। जब भी स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं प्लस का साइन भी आता है और माइनस भी, ये दोनों कैंसिल। सो 1 का स्क्वायर रूट आता है 1 ही। सो x की ये 2 वैल्यूज़ तो आ गई हमारे पास। अब हम बाकी इस रिज़ल्ट को सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं अपनी बाकी वैल्यू। ये आ गया 1 के इक्वल, क्योंकि ये ऊपर वाला हमारे y इज़ इक्वल टू 1 है। सिंपल y की जगह पर ये सब्स्टिट्यूशन हमने कंप्लीट की। अब ये +1 दूसरी तरफ चला जाएगा तो -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब 2 भी उस साइड पे चला जाएगा, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है x से तो उस साइड पे 0 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ऊपर 0 हो तो टोटल वैल्यू कैलकुलेट होकर 0 ही आ जाती है। अब इसका स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो ये x इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि 0 ±0 भी हो तो वो रहता 0 ही है हमारे पास, ठीक है। तो अब ये हमारे पास टोटल सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखें तो सॉल्यूशन सेट आया -1 0 और ये +1, राइट। ये हमारे पास हमारा सॉल्यूशन है। होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई पॉइंट हो आपका तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्दर। कोई और क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7। कलर कम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद हैं, इसलिए कलर चेंज करके सॉल्व करते हैं फर्दर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7।
इज इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कौन सी वैल्यूज़ हैं जो रिपीट हो रही हैं, यानी वो कौन सी पॉलिनोमियल्स हैं जो यहाँ रिपीट हो रही हैं। तो अभी आपको बताती हूँ मैं, यहाँ पर ये देखें, ये x/x-3 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसी को चेंज करें, यानी ये देखें यहाँ पर ऊपर वाली टर्म नीचे आई हुई है और यहाँ की नीचे वाली टर्म ऊपर गई हुई है, इसका मतलब है कि ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल टर्म्स हैं। हम करेंगे वही काम, लेट करेंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल को, x/x-3 को मैंने लेट किया कि ये है y के इक्वल, और y के नीचे यहाँ पर क्या लिखा होता है, जब कुछ भी नहीं होता इट्स मीन यहाँ पर 1 अवेलेबल है। तो अब अगर मैं इन दोनों टर्म्स को उल्टा कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/y, और दूसरी टर्म बन जाएगी x-3/x। देखिए मैंने दोनों को इंटरचेंज कर दिया, इसको भी मैंने उल्टा कर दिया और इसको भी मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है। नीचे वाले नंबर्स ऊपर आ गए हैं और ऊपर वाले नंबर्स नीचे चले गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जगह पर अगर हम y लिखेंगे तो इस कंडीशन की जगह पर हमें 1/y लिखना पड़ेगा। तो अब सॉल्यूशन हम अपना फर्दर स्टार्ट करते हैं इसी सब्स्टिट्यूशन से। y + 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू 4। अब सेम इसी केस में भी हमारे पास ये ओवर में y आ रहा है, इस y को ख़त्म करने के लिए हमें y से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 4 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है, या गया y² प्लस, अब ये भी y से कैंसिल हो जाएगा जब y अंदर मल्टीप्लाई होगा, और ये 4 आ गया प्लस 4y। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्म्स हमारी पूरी हो गई हैं, हम इसे अरेंज कर लें क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है बच्चों। अब हम बनाते हैं इसके ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी फैक्टराइजेशन कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास है 4 कैसे कैसे आता है, या तो 1/4 या 2/2। यहाँ का पॉजिटिव साइन बताता है कि जो भी दो नंबर हमने चूज़ करने हैं उन्हें ऐड करें तो ये वाला 4 आना चाहिए। इसे ऐड करने से तो 4 बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो 5 आएगा। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 4। सो ये कंडीशन मेरे पास इजीली सॉल्व हो गई है 2 से। y कॉमन, ये फैक्टराइजेशन मेथड पे कंप्लीट हमारी एक वीडियो अवेलेबल है, 10th क्लास का ही लेक्चर है। अगर आपको ऑर्डर पेयर बनाने में मुश्किल हो रही है तो आप वो लेक्चर अटेंड करें, आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। इक्वल टू 0, और ये हमारे पास दोनों ऑर्डर पेयर बच्चों सेम आ गए हैं। सिंपल हम इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं, राइट। स्क्वायर रूट ले लिया यहीं से, क्योंकि एक ही फैक्टर है तो इजीली यहीं से हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। y इज़ इक्वल टू 2। अब ये हमारे पास y का आंसर आ गया, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, x का आंसर। y हमने लेट किया हुआ था x/x-3। अब यहाँ पर x का रिज़ल्ट चाहिए, ये रिज़ल्ट हम दूसरी तरफ ले जाते हैं ताकि ओवर का रिज़ल्ट टोटल हमारे पास ख़त्म हो जाए। हमें ओवर का रिज़ल्ट नहीं चाहिए यहाँ पे।
अब सारे रिजल्ट हम एक ही साइड पे कलेक्ट कर लेंगे, यानी इस एक्स को भी उसी साइड पे ले लेंगे, तो इस साइड पे क्या रह जाएगा, 0। एक्स वाले नंबर्स मैंने इकट्ठे लिखे हैं और कांस्टेंट नंबर जो है वो मैंने बाद में लिखा है। अब यहाँ से देखें, हमें क्योंकि एक्स का रिजल्ट चाहिए तो 6 को इस साइड पे ले आएंगे और इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो सिंपल मेरे पास एक्स का सिंपल एक ही वैल्यू आ गई एक्स की। सो आंसर भी हमारे पास यही है, एक्स इज़ इक्वल टू 6, और एक ही सॉल्यूशन आया हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। लेट्स ट्राई ओवर क्वेश्चन नंबर 8 which has the statement 4x plus 1, 4x minus 1, यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी देखें बच्चों, यहाँ से नीचे वाली टर्म वहाँ ऊपर चली गई है और ये ऊपर वाली टर्म नीचे आ गई है, तो क्लियरली यहाँ पे भी हम इसे अगर y लेट करेंगे तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी 1/y। सो लेट 4x plus 1, 4x minus 1 is equal to y, और अब y के नीचे भी यहाँ पर क्या अवेलेबल है, 1। ठीक है, ये ओवर में 1 मैं आपको समझाने के लिए लिख रही होती हूँ। ठीक है, ये आप टेस्ट में या पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड बात है कि y के नीचे 1 है। अब हम अगर इसे रेसिप्रोकल करें तो यहाँ आ जाएगा 1/y, यानी टोटल टर्म्स चेंज, और नीचे वाली यहाँ से भी ऊपर टर्म आ जाएगी और यहाँ से ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी। अब हम ये सारी कैलकुलेशन अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो क्वेश्चन मेरे पास चेंज हो जाएगा y प्लस 1/y इज़ इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6, 2 से मल्टीप्लाई किया 12 प्लस किया 1 तो 13/6, और यहाँ पर इसमें से भी y को हमने सॉल्व करना है, तो अब ओवर में नंबर आ रहे हैं, 6 भी ओवर में आ रहा है और y भी ओवर में आ रहा है। सो 6y से मल्टीप्लाई करवाएंगे हम अपनी पूरी इक्वेशन को, ये कैंसिल, और अब इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये आ जाएगा 6y² प्लस 6, क्योंकि जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो y से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 6 रह जाएगा हमारे पास, और यहाँ रह गया 13y। राइट, अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई हमारे पास। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो रिज़ल्ट हमारे पास ये बनता है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 36, और यहाँ पर साइन आ रहा है प्लस का। अब कोई से दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिन्हें हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 आता हो, ऐड करवाएं तो 13 आता हो। तो अगर 6 और 6 को ही हम सॉल्व करें तो देखें 6 प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास 12 आता है, 13 नहीं आता। ओके जी, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। 9 और 4 इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 36 और ऐड करें तो 13। सो ये हमारी कैलकुलेशन पे पूरे उतर रहे हैं। राइट, अब हम इसके मुताबिक स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। -9y - 4y, अब हम यहाँ से कॉमन टर्म्स लेते हैं, तो यहाँ फर्स्ट 2 नंबर से कॉमन टर्म आ गई मेरे पास 3y,
2y, अंदर रह गया मेरे पास 2y माइनस 3, और यहाँ से भी मैंने कॉमन लिया 2, तो अंदर रह गया मेरे पास 2y माइनस 3। अब ये मेरे पास 2 पेयर्स बच गए हैं, दिस वन एंड दिस वन। अब मैं इनकी पार्टीशनिंग बना दूंगी और इनको सेपरेट से सॉल्व करूंगी। एक ये बना फैक्टर, दूसरा 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से पहले तो y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 3 दूसरी साइड पे चला जाएगा ताकि हम y को अकेला करके y की वैल्यू फाइंड कर सकें। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर ये डिवाइड हो गया है। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं x की वैल्यू। सो y हमने लेट किया था 4x प्लस 1। ये मैंने y की जो सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू है वो मैंने इसकी जगह पर यूज़ कर लिया रिज़ल्ट। अब यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा रही हूँ मैं, यानी 2 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया 4x प्लस 1 से, और 3 को मल्टीप्लाई करवाया मैंने 4x माइनस 1 से। 8x प्लस 2, 12x माइनस 3, राइट। अब जितने भी कांस्टेंट नंबर्स हैं वो इस साइड पर आ जाएंगे, और जितने वेरिएबल रिजल्ट्स हैं वो हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। हम यहाँ पर इस नंबर को भी इस साइड पर लेके आ सकते थे, यानी करना ये है कि आपने वेरिएबल्स को एक तरफ रख लेना है और कांस्टेंट नंबर्स को एक तरफ रख लेना है। ये 5 आ गया, 12 माइनस 8 तो ये आ गया 4। सो अब ये मेरे पास 4 भी इधर आ जाएगा और 5 से डिवाइड होगा, और ये मेरे पास एक रिज़ल्ट आ गया x इज़ इक्वल टू 5/4, और ये एक कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम दूसरी फाइंड करते हैं। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 4x प्लस 1 एंड माइनस 1। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे ताकि यहाँ से भी x की वैल्यू हम फाइंड कर सके। तो ये आएगा मेरे पास 3 इंटू 4x प्लस 1, यानी यहाँ का नीचे वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला फैक्टर ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास आया 12x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 8x माइनस 2। अब 12x और 8x को कंबाइन किया, 3 को भी मैं दूसरी साइड पर ले गई ताकि कांस्टेंट एक तरफ हो जाएं और वेरिएबल एक तरफ हो जाएं। ये आ गया मेरे पास 4x इज़ इक्वल टू माइनस 5। 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो ये हमें हमारा सेकंड आंसर भी मिल गया। क्लियर स्टूडेंट्स, और हमारा सॉल्यूशन सेट बना, और ये दोनों वैल्यूज़ देखिए हमारे पास सेम है, एक प्लस में है दूसरी माइनस में है, तो हम इनको कंबाइन भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 5/4। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जिसकी स्टेटमेंट है x हैज़ पावर 4 दिस वन, राइट। ओके बच्चों, अब यहाँ पर आपने ये चेक करना है, देखिए तरतीब वाइज हमारे पास सारे नंबर्स अवेलेबल हैं,
और उनकी जो पावर आ रही हैं वो रिड्यूस हो रही हैं लोअर साइड पे, 3, 2, 1 और 0 तक जा रही हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इस हाईएस्ट पावर को लेना है 4 को और उसे 2 पे डिवाइड करवा लेना है। 2 पर डिवाइड करवाया तो क्या आया, 2। अब आपने इसी x वेरिएबल की पावर 2 लेनी है और पूरी इक्वेशन से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करवा देना है आपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये दोनों एक जैसे ही हैं, आपने इनको सेम इसी मेथड से सॉल्व करना है। तो अब पूरी इक्वेशन को मैं 1/x² से डिवाइड करवाने वाली हूँ। और जब डिवाइड करवाना हो तो दोनों साइड पे ही हमें ये स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब हम हर वैल्यू के नीचे लिखेंगे x²। और जब ऊपर वाला फैक्टर ज़ीरो हो तो ये हमारे पास ज़ीरो आ जाता है, राइट। अब देखें हर एक के नीचे x² अवेलेबल है। यहाँ से अब जिस जिस नंबर की कैंसलेशन हो रही है उसकी कैंसलेशन करेंगे। 4 पावर थी, 2 कैंसिल हो गई और 2 रह गई। यहाँ पर 3 पावर ऊपर थी, 2 पावर नीचे, 2 कैंसिल हो गई, 1 पावर रह गई। यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू कैंसिल, सिर्फ -2 बचेगा। यहाँ पर देखें एक x ऊपर से कैंसिल है नीचे से और एक x यहाँ बच जाएगा। सो ये टर्म बचेगी मेरे पास 2/x नोटेशन में। और ये मेरे पास स्टेप्स बाकी बच गए, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेम सेम नंबर्स को कलेक्ट करेंगे। x² वालों को इकट्ठा करेंगे, फिर x वालों को, और फिर जो कांस्टेंट टर्म बचेगी उसे इकट्ठा करेंगे। +2/x -2, राइट बच्चों। अब हम यहाँ से, मैंने नोटिस किया इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, राइट। तो 2 की बजाय हम -2 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि इसके साथ साइन जो है वो नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव होता है तो हम पॉजिटिव ले लेते हैं, अगर नेगेटिव हो तो हम नेगेटिव को कॉमन लेते हैं। -2 मैंने लिखा, अंदर आ गया x - 1/x, यही आएगा ना बच्चों। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन। तो लेट करना है आपने यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट के अंदर वाला रिजल्ट, ठीक है। ये लेट करें आप y के इक्वल, स्क्वायर करें दोनों साइड पे, क्योंकि हम पूरी की पूरी x वाली टर्म्स अपनी इक्वेशन में से रिमूव करना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये आ गया मेरे पास x², फिर b², फिर आया मेरे पास 2ab यानी -2ab, तो वो जस्ट 2 आएगा क्योंकि जब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो x से कैंसिल हो जाएगा। ये देखें ऐसे, ये 2ab हुआ, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचेगा -2। और हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ अब ये रिजल्ट है, -2 नहीं साथ लिखा हुआ, तो -2 को इस साइड पे ले आए, y + 2 = दिस। अब ये सारी कैलकुलेशन हम पुट कर देंगे अपने इस रिजल्ट में। इसकी जगह आ गया y² + 2, इसकी जगह आ गया y। -2y और अगेन ये आ गया -2 = 0। लेकिन यहाँ से तो ये कैंसिल हो गया, ये तो ख़त्म हो गया वैल्यू यहाँ से हमारे पास, और बाकी बचा रिजल्ट y² - 2y। ऊपर वाली इक्वेशन से अब देखिए y कॉमन आ रहा है, y को कॉमन ले लें,
और यही सिंपल हमारे डायरेक्टली फैक्टर्स भी बन गए, जिसे अब दो हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक हिस्सा मेरे पास है y इक्वल टू ज़ीरो, दूसरा हिस्सा है -2 इक्वल टू ज़ीरो। राइट, अब हमें तो चाहिए हमारे x का सलूशन, y का नहीं। अब जो हमने x के लिए y लेट किया हुआ था वो बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हमने लेट किया था x माइनस 1/x इक्वल टू ज़ीरो। इसका एलसीएम ले ले यहीं से x, और ये x स्क्वायर माइनस 1, ये इधर आएगा, ज़ीरो से मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय x। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए लिख लेती हूँ कि चलें आप कंफ्यूज ना हो कि ये नंबर कहाँ चला गया है, ये नहीं मिल रहा, ये कैसे सॉल्व हो गया है। ओके जी, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास, तो स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ से नंबर आ गया मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो स्क्वायर रूट तो इज इक्वल टू 1 हो तो वो अगेन 1 ही आ जाता है ना। सो ये एक्स का हमारे पास दो आंसर्स आ चुके हैं। अब बारी आती है दूसरी क्वेश्चन की, इसकी, और अब y इज इक्वल टू है अगेन एलसीएम। स्टेप्स वही हैं, आपने प्रैक्टिस कर ली तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं रखते। x अब दूसरी तरफ जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा, और ये बन गई हमारे पास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब हम चेक करते हैं क्या इसके फैक्टर्स बनते हैं। देखिए 1 टाइम 1, अब कोई से ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 आए और उन्हें माइनस करवाएं तो 2 आए, ऐसा तो कोई नंबर नहीं है हमारे पास। नेचुरल नंबर और इंटीजर्स में तो ऐसे नंबर्स नहीं हैं। सो अब हमें फॉलो करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला को। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंगली a इज़ इक्वल टू 1 है, b इज़ इक्वल टू -2 है, और c अगेन इज़ इक्वल टू -1 है। x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो अब हम इसमें अपनी वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। माइनस इंटू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर, a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -1 ओवर 2 इंटू 1। सो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4, जब ये भी तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा हमारे पास, ओवर में 2। 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। अब 8 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, और 8 का स्क्वायर रूट आपको पता है बच्चों क्या होता है, इज इक्वल टू होता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। यानी स्क्वायर रूट 8 लिखा हो तो उसकी जगह हम डायरेक्ट ये रिजल्ट भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन से 2 कॉमन आ रहा है, उसे कॉमन ले लें। और ये रहा हमारे पास अब हमारा थर्ड और फोर्थ आंसर। क्लियर, बस ये हमारे पास अब सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू +-1, ये पहले वाले आंसर्स, और ये अब बाद वाले जो आए हैं अभी आंसर। राइट, ये हमारे पास हमारा सॉल्यूशन हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 11, जो इसी के तरह हमने सॉल्व करना है उसे भी।
तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 11। इनिशियली अब इस क्वेश्चन को भी हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवाएंगे। अब हर नंबर के नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और ये इक्वल टू 0 बन गया। अब बच्चों यहाँ से देखें, ये कैंसिल हुआ तो 2x² बच गया, ये कैंसिल हुआ तो x रह जाएगा 6 + 1/x 2/x²। राइट, ये टर्म्स हमारे पास हमारी बाकी बच चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, x² वालों को कंबाइन करवाएंगे। ये आ गया हमारे पास। और अब देखेंगे किस में से क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो इस पेयर में से 2 कॉमन आ गया, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो जिसमें से कॉमन आ रहा है वो तो कॉमन ले लेंगे हम फर्स्टली। और -6। और ये अब हम लेट करेंगे ये वाला केस जो सिंगल वेरिएबल वाला है, एज यूजुअल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया। दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर सॉल्व करेंगे। +2 को इस साइड पर लेकर आ जाएंगे और ये हो जाएगा -2। और ये अब हमारे पास हमारे सेकंड सॉल्यूशन का भी आंसर आ गया। अब यहाँ से बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, y² -2 और बाहर था 2। ये देखें ज़रा, ये इसकी जगह पर आ गया रिजल्ट हमारा y² -2 और इसकी जगह आ जाएगा y +y -6 = 0। अब हम इसे सॉल्व करते हैं फर्दर। -4 और ये सारी कैलकुलेशन आएगी मेरे पास। तरतीब भी साथ साथ लगाना ज़रूरी है। और ये आ गया -10। -4 -6 = -10। तो इसके भी इजीली पेयर बन रहे हैं। कैसे? जब 2 और 10 को मल्टीप्लाई करवाएं तो नंबर आता है 20 और यहाँ माइनस का साइन है। अब कोई से 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जिनकी सब्ट्रैक्शन 1 के इक्वल हो। तो ये 4 और 5 हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं। तो अब वही नंबर्स हम यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 5y -4y। जब यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है तो दोनों के साइन भी डिफरेंट होते हैं। यहाँ वाला साइन होता है बड़े नंबर का साइन। यहाँ से y कॉमन, तो अंदर रह गया मेरे पास 2y + 5। यहाँ से -2 कॉमन,
और ये हमारे पास हमारी दो ब्रैकेट्स बन गई। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे और जिससे हमारे पास हमारा इजीली सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस ब्रैकेट को मैं इस साइड पे रखती हूँ और इस ब्रैकेट को इस साइड पे। यहाँ से y इज इक्वल टू आएगा, अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड, और ये आ गया y इज इक्वल टू 2, और ये दोनों y के सॉल्यूशन आ गए हमारे पास। अब हम बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने y लेट किया हुआ था x प्लस 1/x। एलसीएम लेंगे यहाँ पर, ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, यानी इस नंबर को ऊपर और इस नंबर को यहाँ पर। ये मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2 और -5x। -5x को भी इस साइड पर लेकर आ जाएंगे, तो ये आ गया +5x। ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अब हम इसे सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो चेक करें क्या इसके ऑर्डर पेयर्स बनते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। अब कोई से दो नंबर जिन्हें ऐड करें तो 5 मल्टीप्लाई करें तो 4। चेक द पॉइंट्स। जी बच्चों, तो 1 और 4 इजीली नंबर्स थे हमारे पास। स्टार्टिंग में 2x कॉमन आ रहा है, ये अंदर है क्या +1। जब कहीं पे कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम 1 को कॉमन ले लेते हैं। और अब यहाँ पर हमारे पास दो केसेस आ रहे हैं, तो पहले एक केस को पहले सॉल्व कर लेते हैं, दूसरे केस को बाद में कर लेंगे। एक वैल्यू आ गई मेरे पास x इज इक्वल टू -2, और ये यहाँ पे आएगी अब दूसरी वैल्यू 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2, एंड दैट्स ओवर सेकेंड आंसर, एंड दिस इज ओवर फर्स्ट आंसर, राइट। अब हमारे पास ये जो अकेला फैक्टर रह गया, इसको हमने सॉल्व करना है। ये अब मेरे पास एलसीएम कंप्लीट कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सिंपल एक्स ही उधर चला जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होने, ये आ गया मेरे पास 2x। तो 2x को भी इस साइड पर लेकर आएंगे, और ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनी और फार्मूला भी बन गया है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह से बना, मेरे पास एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है -2 1x प्लस 1 स्क्वायर। देखें तो ये तो फार्मूला नहीं कंप्लीट हुआ ए स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी एक्स क्योंकि पहले है तो नोटेशन वाइज मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये एक्स और ये 1। अब चलते हैं, कलर चेंज कर लूँ। ये आया ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये तो फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, जिसे क्लोज करें तो ये आएगा, स्क्वायर रूट ले लें, 0 का 0 ही आएगा, x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे लिख लें टेकिंग स्क्वायर रूट। और ये हमारे पास अब हमारा फाइनल सॉल्यूशन सेट हुआ 1 -2 -1/2, राइट।
इसको आप चेंज भी कर सकते हो, पहले इसको लिख लो या इसको लिख लो या इसको लिख लो, चेंज कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और बाकी स्टूडेंट्स को भी शेयर किया करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अल्लाह हाफिज़।